देखिए बात की जाएगी, इसका नाम है एडवांस मैथ्स। नहीं, जनरली एडवांस मैथ्स नहीं है, ये तो क्लास 10th की मैथ्स है। लेकिन जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जहाँ पर अर्थमेटिक आती है, वहाँ पर इसको एडवांस कहा जाता है, क्योंकि ये टॉपिक होते हैं जिनको कि बच्चे 10th क्लास तक जो मैथ पढ़ते हैं और बाद में उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा भौकाली टाइप की लगती है, इसलिए एडवांस मैथ्स है। बात की जाएगी मेंसुरेशन 3D की। देखो, मेंसुरेशन में 2D भी आता है और 3D भी आता है। जो फिगर प्लेन में बन जाए, जैसे ट्रायंगल बन जाएगा ना, अगर आप फर्श पे ट्रायंगल बनाओगे बन जाएगा ना, क्यों? अगर फर्श पे बोलते ना करिए, फर्श पे क्वाड्रिलेटरल बनाओगे बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, पॉलीगॉन बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो जो फर्श पे बन जाए वो 2D वाले होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन अगर वो फर्श से ऊपर आ गए, जैसे आप एक चौक का डिब्बा रखेंगे तो चौक का डिब्बा फर्श से ऊपर आ जाएगा ना, तो वो आपका 3D फिगर हो जाएगा। तो हम 3D फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें हम आज बात करेंगे क्यूब और क्यूबाइड की, है ना। जरा देखो क्यूब और क्यूबाइड क्या होता है। सबसे पहली बात हम करेंगे क्यूबाइड की। क्यूबाइड का मतलब जैसे आपका कमरा है, ये क्यूबाइड है, ठीक है, जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। अगर डायग्राम के बारे में बात करें तो क्यूबाइड का डायग्राम कुछ ये बना हुआ है, नहीं बन रहा है, चलिए हाथ से बना देते हैं, ठीक है, छोड़िए, हाथ से बना देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। देखो इसमें व्हाइट बहुत आ रहा है। क्यूबाइड का मतलब जिसमें लेंथ होती है, विजुअलिटी ठीक है ना, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। कमरे में जो फर्श आपकी है, एक लेंथ है, ये ब्रेथ है और कमरे की ये हाइट है। तो जो लेंथ और ब्रेथ है वो जमीन पे है, ठीक है, और हाइट एयर में आके लटक गई है, ये क्यूबाइड होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं। सबसे पहला फार्मूला, उन्हें फार्मूले याद भी कर लीजिए आप, और यहां पर टेक्निक नहीं चलती। जैसे इसके पहले आपने टेक्निक पढ़ी है ना बहुत सारे, कि इसमें ये टेक्निक लगा दो, नहीं, यहां फार्मूले चलते हैं, कैलकुलेशन चलता है। जरा देखो ध्यान से, सबसे पहला फार्मूला क्यूबाइड में, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप उसे कह सकता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, उस बात तो सिंपल करेंगे लेकिन कहीं पर आपको दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। भाई लेंथ ब्रेथ हाइट में एक खास बात है कि इनकी तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब तीनों सेंटीमीटर हो, तीनों मीटर हो, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो यूनिट आएगा वो यूनिट क्यूब आएगा, मतलब अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरी बात, देखिए वैसे तो हमने क्लास 10th में सरफेस एरिया पढ़ी है, ठीक है, क्लास 10th में हमको पढ़ाया गया है सरफेस, यहां पर 10th क्लास में हमको पढ़ाया गया सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन यहां पर दो सरफेस एरिया आएंगे, एक लेटरल सरफेस एरिया आएगा, लेटरल सरफेस एरिया कहिए, या इसको कर्व्ड कहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया कहिए, दोनों चीज आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखो ये लेटरल क्या होता है जरा समझिएगा। आपके क्यूबाइड का फर्श छोड़ दीजिए और छत छोड़ दीजिए, जब भी क्यूबाइड आए अपने दिमाग में आप अपना कमरा रखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, तो आपको चारों दीवालों का एरिया निकालना है, यानी आपको एक्चुअली में एरिया 4 वॉल्स निकालना है, एरिया 4 वॉल्स, ठीक है। WALLS होता है, WAALS होता है, ठीक, सही लिखा आपने। जरा सुनिए ध्यान से, आप क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो आपकी वॉल है वो रेक्टेंगल शेप की है? क्यों, सही कह रहा हूं मैं? इसके पास लेंथ है, इसके पास हाइट है, तो इसका एरिया लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा।
और सामने वाली भी दीवार का ये हो जाएगा। तो हम कहेंगे लेंथ इंटू हाइट, एक दीवार का 2 टाइम्स कर देंगे, 2 दीवार का हो जाएगा। क्यों? इधर वाली दीवार देखिए, इसके बाद ब्रेथ है और हाइट है, तो इसकी एरिया ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी, तो इसको 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे, और यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो आएगा L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये आपका एरिया फॉर वॉल्स भी कहलाता है, या इसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, या कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। समझ में बात आ गई? जैसे आपने एक बक्सा लिया, ठीक है, बक्सा, तो बक्से का टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, तो जो आपका चारों तरफ ये वाला एरिया है, इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। गॉट इट? किसी भी फिगर का टॉप और बॉटम छोड़ दीजिए, तो जो टॉप और बॉटम को छोड़ के जो बनेगा वो कर्व्ड होता है। ठीक है, अगर टोटल निकालना हो, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करेंगे? टॉप और बॉटम को भी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? देखो, फर्श की आपकी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, सही कह रहा हूं मैं। एक दीवार की हो जाएगी ब्रेथ इंटू हाइट, एक की हो जाएगी लेंथ इंटू हाइट, और ये 2 टाइम्स कर दीजिए, तो 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, क्यों? टू LB प्लस, जरा प्रैक्टिकली अपने कमरे में आप देखिए, कमरे में लंबाई है और चौड़ाई है, तो फर्श की एरिया L इंटू बी हुई कि नहीं हुई? जो फर्श की होगी वही वो छत की हो जाएगी, तो L इंटू बी 2 टाइम्स हो गया। एक दीवार में ब्रेथ है और हाइट है, तो इसका एरिया ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा 2 टाइम्स। एक दीवार में लेंथ है और हाइट है, तो L इंटू एच हो जाएगा 2 टाइम्स। बात समझ नहीं आई? तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाती है। यूनिट पे ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला होता है कि डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जरा समझने की कोशिश करिएगा। डायगोनल होता क्या है, जरा इस डायग्राम को पहले समझ लीजिएगा। ये डायग्राम दिख रहा है, दोबारा बना देते हैं। डायग्राम थोड़ा गंदा बना है, वैसे भी गंदा ही बनेगा, लेकिन फिर भी बना देते हैं। देखो, ये क्यूबाइड बना हुआ है, ये क्यूबाइड है। ठीक है, मैं जानबूझ के इसको एक्सिस बनाता हूं। एक ये एक्सिस है लंबाई वाली, एक ऊंचाई वाली, एक चौड़ाई वाली। देखो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है इस पॉइंट को यहां से मिला दीजिए, ये एक डायगोनल कहलाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? इस पॉइंट को यहां से मिला दीजिए, ये डायगोनल हो गया। इस पॉइंट को यहां से मिला दीजिए, ये डायगोनल हो गया। अब जरा सुनो ध्यान से, अपने कमरे में मतलब ये क्वेश्चन कैसे आएगा? 90% आपसे डायगोनल नहीं पूछेंगे वो आपसे, कि डायगोनल निकालिए। अगर मैं कहूं कि आप कमरे में एक रॉड रखना चाहते हैं, आवाज आ रही ना, और हम आपसे कहें सबसे लंबी रॉड कैसे रखोगे, जरा प्रैक्टिकली समझिएगा। कमरे के इस कोने से लेकर के और फर्श का वो कोना, सबसे लंबी रॉड होगी नहीं होगी? कमरे के इस कोने से लेकर के वो कोना, इसी को डायगोनल कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है अंडरवुड L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतने फार्मूले क्यूबाइड में होते हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई है? कभी कभी कुछ फार्मूले आपको थोड़ा सा डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, उन्हें प्रूफ नहीं करना है, बोले इन्हें नोट करिए, फिर वो फॉर्मूला बताते हैं। तो कुछ बातें और समझ लीजिए। हमने कहा टोटल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया कि भाई 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये बताया ना हमने। कभी कभी क्या करते हैं कि इन्होंने मान लीजिए ऑल द 3 साइड्स दे दिया, सम ऑफ ऑल 3 साइड दे दिया, अदर साइड नहीं दिया आपको, तीनों साइड का सम दे दिया और डायगोनल दे दिया। तो एक फॉर्मूला और होता है, ये फॉर्मूला जनरली हाई स्कूल में नहीं है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ऑल 3 साइड्स का
होल स्क्वायर माइनस डायगोनल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। 90% इस फॉर्मूले पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, हम नहीं कह आता है, लेकिन 10% नहीं आएगा ये पक्की बात नहीं है, मतलब वो 10% जो है वो आ भी सकता है। नोट कर लिया। अब जैसे दूसरी बात समझिएगा, जैसे आपको एक बक्सा दे दिया गया, बक्सा बंद है, और आपसे कहा गया कि बताओ उसमें कुल कितनी टिन लगी है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ टिन, यानी या आपसे कहा जाए उसकी पेंटिंग एरिया कितनी है, आपसे कहा जाए उसकी पेंटिंग एरिया कितनी है, पेंटिंग एरिया, या आपसे कहा जाए टोटल टिन, टोटल मेटल की टिन जो है कितनी लगी है, तो आपको एक तरीके से उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। समझ में आई बात नहीं आई? हाँ हाँ बोलते रहा करिए। लेकिन एक दिक्कत यहां पर है, आपको जब बॉक्स दिया जाए तो उस बॉक्स की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिए। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? कैसे मतलब? हमने आपसे कहा एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, चलिए ठीक, बना दिया बॉक्स, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है, और हमने कहा इसमें ऊपर से खुला हुआ है। अब प्रॉब्लम, जो ऊपर से खोल दिया हमने, तो देखो ध्यान से, और हमने कहा एरिया निकालो, तो फर्श का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेकिन इसको 2 टाइम्स नहीं कर सकते क्योंकि आपके कमरे का छत खुली हुई है, यानी ये खुला हुआ है, तो इसको एक बार लिखेंगे। ब्रेथ इंटू हाइट लिखेंगे, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम्स करेंगे, लेकिन एल इंटू भी एक बार लिखा जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो प्रैक्टिकली उसको देखना पड़ेगा कि वो जो हमारा फिगर है वो बना कैसा है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप कमरे में सबसे लंबी से लंबी रॉड रखना चाहते हैं, लॉन्गेस्ट रॉड इन द रूम, तो आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। मतलब अगर डायगोनल आपसे पूछ रहे हैं कि डायगोनल निकालिए, तो इसका मतलब आपसे कह रहे हैं लॉन्गेस्ट रॉड इन द, जो डायगोनल होता है इसका मतलब लॉन्गेस्ट रॉड इन द रूम, लॉन्गेस्ट रॉड इन द रूम। तो अब क्या फार्मूले हम आपसे कह दें, समझ में आ गए आपके? जरा डिस्टर्ब न हो, केवल हमको सुनिए। अब देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं क्यूब की। क्यूब और क्यूबाइड में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है कि क्यूब के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब हम बात क्यूब की करेंगे, सभी फार्मूले क्यूबाइड के यहां यूज होने वाले हैं, तो उसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, और इस सबको हमने ए मान लिया। ठीक है, तो जैसे पहला फॉर्मूला क्यूब में बताया था वॉल्यूम, क्यूबाइड में, तो क्यूबाइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बताया था हमने, एल इंटू बी इंटू एच। तो अगर एल की जगह ए, बी की जगह ए, एच की जगह ए रखोगे तो क्या इसका वॉल्यूम ए क्यूब नहीं आ जाएगा? यूनिट पे विशेष ध्यान रखिएगा, यूनिट यहां पर क्या आएगी? यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी यहां दिया होगा। दूसरा जैसे हमने बताया था लेटरल एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब जरा देखो ध्यान से, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब आपको बॉटम और टॉप को छोड़ देना है, तो ये वाला एरिया लेना है। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो अब देखो आपकी दीवार स्क्वायर शेप की होगी कि नहीं होगी? उसकी क्यूब की चारों दीवारें या 6 फेस, बॉटम टॉप चारों दीवारें सब स्क्वायर शेप की होंगी ना। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। क्यों? तो इस वाले दीवार का ए स्क्वायर बोलते रहा करो भाई। स्क्वायर का एरिया कैसा क्या होता है? साइड स्क्वायर। अगर मैं क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया पूछूं तो हमने कहा क्या हम पूछ रहे हैं? आप उसकी बेस वाली और ऊपर वाली साइड को हटा दिया तो 4 साइड बची ना, रूम की 4 वॉल्स, और चारों वॉल स्क्वायर शेप की होगी नहीं होगी? तो अगर स्क्वायर शेप की होगी, इसका साइड ए है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर होगा। सामने वाले का ए स्क्वायर, इस वाले का ए स्क्वायर, इस वाले का ए स्क्वायर, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होगा नहीं होगा? यूनिट क्या होगी? यूनिट स्क्वायर। ठीक, और अगर आपसे कहा जाए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे? ये 6a स्क्वायर हो जाएगा।
क्योंकि टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं ना, टोटल 6 सरफेस होते हैं। क्यूब या क्यूबाइड में कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं ना, एक टॉप, एक बॉटम, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, एक सामने वाली, एक पीछे वाली, हो गई 6 सरफेस। चौथी बात, डायगोनल की बात कर रहे थे। डायगोनल आपका a√3 हो जाएगा, यूनिट। क्या कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या आपको भाई, है? तो ये फार्मूले सब आपको दिमाग में आ गए, नहीं आ गए? तो अब कुछ क्वेश्चन हम बोलने जा रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि हमने कहा नियम कोई नहीं है। जरा देखो क्वेश्चन इसका, जरा देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड, डायमेंशन बोले तो साइड्स, है ना। इसकी लेंथ लिखी हुई है 16, एल दिया है 16, बी दिया है 18 और सी दिया है 24। देखो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक कैलकुलेशन करेंगे 2 घंटे में, क्या कोई दिक्कत नहीं, हमको कौन सा करना है। पहला वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 16 इंटू 18 इंटू 24। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले से आशा की जाती है कम से कम 20 तक की टेबल उसको याद है, हमको नहीं याद, अलग की बात है। इसकी वैल्यू आई है 6912, 6912। अब जरा देखिए, हो सकता है ऑप्शन में 6912 3 आंसर दिए हो, तीनों यही दिए हो, तो यूनिट पे विशेष ध्यान रखिएगा कि इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। देखो सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया SA लिखे दे रहे हैं, कुछ चलेगा। अब देखिए, अब आप कहेंगे अभी आपने सरफेस 3 बताए, ये 2 बताए, एक कर्व बताया, एरिया 4 वॉल्स, एक टोटल बताया। अगर आपसे सरफेस एरिया पूछ रहे हैं तो टोटल पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई फिगर दे दिया उन्होंने, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर वो तो चेक करना पड़ेगा वो फिगर कैसा होगा, बॉक्स है तो कैसा है। क्या होता है फॉर्मूला, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल। कैलकुलेशन जल्दी हो और तो क्या होगा, 16 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 16। अब ये तो आशा की जाती है कि 20 तक टेबल याद हो, हमें नहीं तुम्हें। तो 16 इंटू 18 कितना हुआ, 288। नहीं आप पता नहीं थोड़े आप कहेंगे। 18 इंटू 24 क्या होगा, हम तो कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, 432। नहीं तो आप टेबल पर 18 चौको क्या होता है, 72 होता है, हाथ आया 7, 18 दूनी 36, 36 7 43, ऐसे करो। 16 चौको 64 के 4, हाथ आया 6, 16 दूनी 32, 32 6 38, 384। तो टेबल याद कर लो और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका टोटल 2208। वो 2 इंटू 1104 आएगा, ये 2208 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में बात नहीं आई, मतलब आपको 20 तक टेबल आनी चाहिए तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तीसरा आपसे कह रहे डायगोनल निकालो। डायगोनल का फॉर्मूला हमने क्या बताया, अंडरवुड L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमने एक बार नंबर सिस्टम शायद कुछ बताया था तुम्हें, तो हमने कहा था कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए, कहा था ना हमने। तो पहला आएगा 16 स्क्वायर। 16 स्क्वायर कितना होता है, 256। अरे वाह। 24 स्क्वायर नहीं सॉरी 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर कितना होगा, 324। और 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। 25 तक भाई याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं काम चलेगा। जब इसको नहीं 25 तक ज्यादा यूज होते हैं, या तो तुम 50 तक करो ज्यादा बेहतर होगा। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1156। क्या डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता है आपको, तो इसको फटाक से निकाल लेंगे। वैल्यू जो आई है वो 34 आई है। समझ में बात आई कि नहीं आई, ठीक है। देखिए जल्दी बता रहे हैं, 1156 हमने कहा था इसके जोड़े बना दीजिएगा, बना दिया जोड़े।
इसके बाद क्या करेंगे, 11 है ना, 3 त्रिक 9, इस 3 को इसके नीचे लिखते हैं, ये 6 आता है, इसमें माइनस करो कितना 2 आएगा, ये 5 और 6 नीचे उतार लिया, जितने बार यहां ले जाएंगे वो यहां लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां मान लिया 4 बार ले गए, तो 4 चौक 16, 4 छंग 24 से 25 कट गया, ये स्क्वायर रूट आ गया 34। समझ आई बात नहीं आई? स्क्वायर रूट को निकालना बताया गया था, ठीक है। हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता है, नोट करिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ 30 मीटर बाय 24 मीटर बाय 18 मीटर। भाई आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दी है ना, ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है। अभी हमने कहा अगर लॉन्गेस्ट पोल निकलवा रहे हैं, यानी उस कमरे में सबसे लंबा पोल जो रखा जा सकता है, तो उसके लिए डायगोनल निकालना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, अंडर रूट 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 24 का स्क्वायर कितना बताया आपने 576, और 18 का स्क्वायर 324। इसको खोलेंगे तो कितना आएगा 1800 आया ना। अब देखिए कभी कभी अब ये देखना पड़ेगा आपके यहां ऑप्शन क्या है। 1800 को हम लिख सकते हैं 900 गुणित 2, क्योंकि 900 का स्क्वायर रूट 30 अंडर रूट 2 हो जाएगा। एक तो ये इतने मीटर, एक तो ये आंसर आपका आ सकता है। हो सकता है रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ठीक है। तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3 एक 4, 3 चौक 12, 3 एकम 3 एक 4, 0 3। तो हो सकता है ये आंसर आ रहा हो 42.42 मीटर। तो ये डिपेंड करता है आपके यहां ऑप्शन क्या है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ में बात नहीं आई? तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अगला नोट, ये नोट करिए। जैसे क्वेश्चन है, अब ऐसा नहीं कि आपको वॉल्यूम पूछ लिया, एरिया पूछ लिया, उसी काम चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्रिक मेजर्ड 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल ऑफ 20 मीटर बाई 2 मीटर बाई 0.7 मीटर। एक दीवार बनानी है, दीवार की टोटल लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, ठीक है, और उसमें जो जो ईंटें लगने हैं उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। तो बताइए नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकाला जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल को एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। नहीं समझे भाई, प्रैक्टिकली समझिएगा। एक ब्रिक का वॉल्यूम माने n ब्रिक लग गए, तो इनका टोटल वॉल्यूम वॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो अगर n निकालेंगे तो ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे ना। तो ये ना लिख करके हम क्या याद करते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। समझ में बात नहीं आई? लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि भैया इनका जो यूनिट होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। तो अब यहां पर डेसिमल में लिखने में दिक्कत होगी, सबको सेंटीमीटर में कर दो। वॉल्यूम वॉल 20 मीटर की है तो 20, और मीटर को किया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रेथ 2 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर कर दिया। ये 0.75 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अपान एक ब्रिक का, ये इंटू कर रहे हैं, एक ब्रिक का कितना है 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट हटा के काटने पीटने में सक्षम है ना आप? भाई ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो यहां के लेगा, 75 एक बार जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये पूरा 20 कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 2, 1 2 3 4, यानी कि 20,000 नंबर ऑफ ब्रिक्स बनेगी, इतनी ब्रिक्स लगेंगी। समझ में बात नहीं आई? अब आप कहेंगे आपने मीटर को सेंटीमीटर में क्यों चेंज किया? अरे भैया सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, पॉइंट को फिर हटाना पड़ेगा, तो बेहतर है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। समझ में बात आ गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पल्ले पड़ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगल जानते हो ना, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 80 मीटर बाई 30 मीटर। ये तो बात समझ में आ गई, एक रेक्टेंगुलर शीट है। इक्वल स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 मीटर आर कट ऑफ एट द कॉर्नर्स, उसके कॉर्नर से 8 मीटर इक्वल के स्क्वायर हमने काट लिए। ये भी बात समझ में आ गई। एंड द रिमाइंडर इज फोल्डेड अप
टू फॉर्म एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बना दिया, तो उसका वॉल्यूम निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया बॉक्स निकालो। जरा समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास, देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये शीट दिख रही है आपको ये, ठीक है, और ये थोड़ा इसको थोड़ा चौड़ी ज्यादा कर दें, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर शीट है ये, और ये 80 मीटर, अब कह रहे हैं कि 80 मीटर बाई 30 मीटर है, मतलब इसकी जो लंबाई है वो 80 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 30 मीटर है। जरा प्रैक्टिकली समझिएगा, क्योंकि 3D डायग्राम इसमें हम नहीं बना पाएंगे, लोग बना लेते होंगे। कह रहे हैं इक्वल स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 मीटर आर कट ऑफ एट द ईच कॉर्नर। हमने क्या किया, हर एक कॉर्नर से इक्वल स्क्वायर कट कर लिए। ये ऐसे कट कर लिया हमने, यहां से एक स्क्वायर, यहां से कट कर लिया हमने, यहां से हमने एक स्क्वायर कट कर लिया, यहां से हमने एक स्क्वायर कट कर लिया। क्या बात है, ठीक है, 1 मीटर के हमने कट कर लिए। अब जरा समझने की कोशिश करो, इसको जब कट करोगे, कट करने के बाद देखो, अगर प्रैक्टिकली समझो इसको आप, तो कट करने के बाद ये ऐसा कुछ बचेगा ये बीच में, क्यों, ये जो पेपर होगा इसको ऊपर की ओर फोल्ड कर दोगे, पेपर ऊपर देख रहे हो ऐसे, नीचे वाला पेपर फोल्ड करोगे, ये जो बचेगा ये फोल्ड कर दोगे, तो एक बॉक्स बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई। जैसे एक रेक्टेंगल शेप का ये हम ले ले, दिख रहा है आपको, ये तो खैर ग्रेजुएशन की है, इसके कॉर्नर को कट कर दें। अब कोई कागज होता तो हम कट करके बताते, है तो कागज, लेकिन हार्ड कागज नहीं है, कट करें क्या। तो आप बताओ, अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली जो लंबाई बचेगी, ये वाली लंबाई, ये लंबाई हो जाएगी ना आपकी, ये लंबाई हो जाएगी, क्यों, ये चौड़ाई हो जाएगी, क्यों, और जो ये वाला फोल्ड होकर के ये 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर हो जाएगी ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, अब बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले लेंथ कितनी थी, लेंथ थी आपकी 80 मीटर थी, 80 मीटर थी, ठीक है। इसको कट करके फोल्ड किया गया, तो जो बॉक्स, अच्छा 1 मिनट, साइड 8 मीटर क्या था, सॉरी 1 मीटर हमने कर दिया ना, ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये सब 8 मीटर है। तो बताओ, इधर से 8 गया, इधर से 8 गया, ये लेंथ बचेगी ना, तो 80 में 12 माइनस करोगे 68 बचेगी ना, क्यों, अरे भैया 80 है, 16 बचेगा, लेंथ देखो 80 है, तो ब्रेथ है 30, तो लेंथ बचेगी 68, क्यों, समझ में आई बात, नहीं आई, ब्रेथ इतनी बचेगी ना, तो ब्रेथ कितनी बचेगी, 30 में से 16 चला जाएगा, 16 चला जाएगा, काट लिया आपने, 16 बचेगा नहीं, 16 तो कट करके आपने निकाल दिया। यानी एक तरीके से आपने ये किया, देखिए ध्यान से, अब आपको हम बता देते हैं, आपने ये वाला पार्ट कट कर लिया, हटा दिया इसे, देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट कट कर लिया, अब तो ठीक दिख रहा है आपको, थोड़ा और चौड़ा कर दें हम, जल्दी हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपने कट कर लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट आपने कट कर लिया, इतना कट कर लिया, इतना काट दिया, इतना काट दिया, इतना काट दिया, अब दिख रहा है आपको, और ये जो बचा हुआ पार्ट, इसको फोल्ड करके ऊपर ले आए, ये दोनों ऐसे, ये नीचे वाला ऐसे ले आए। अब समझ आई बात, नहीं आई, तो लेंथ में 8 इधर कट गया, 8 इधर कट गया, तो 68 बचा ना, 8 दूनी 16, 1 मिनट, 8, हाँ हाँ हाँ, अरे रुक जाइए, कम कर दो, 80 में कितना कम करोगे, 80 में कम करोगे 16, कितना आएगा, 64 आएगा। चलिए हमने 68 लिखा, जिससे आप ध्यान से देखें, 64 बचेगा ना, और इसमें से 30 में से 16 माइनस को कितना बचेगा, 14 बचेगा, क्यों, और ये हाइट आएगी 8 मीटर की हाइट आएगी ना, इसे फोल्ड होकर के,
यानी जो आपका बॉक्स बना है ओपन बॉक्स, उसकी लेंथ है 64 मीटर, उसकी ब्रेथ है 14 मीटर और उसकी हाइट है 8 मीटर। क्या यहां तक हम सही हैं? अब आपसे कह रहा है कि जो आपका बॉक्स बना है, पहली बात उसका वॉल्यूम निकालिए। तो एक क्यूबाइड शेप में होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 64 इंटू 14 इंटू 8। जब इसको कैलकुलेट किया हमने तो ये वैल्यू आई है 7168, 7168 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। समझ आई बात नहीं आई? दूसरा पार्ट करें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया पूछेंगे केवल, तो हमने अब चूंकि यहां दो आंसर दे दिए, टोटल भी अलग किया, सरफेस अलग किया। हमने कहा था अगर सरफेस एरिया पूछेंगे तो आप टोटल निकालेंगे, सही कहा ना मैंने? अगर सरफेस एरिया पूछेंगे टोटल निकालेंगे, लेकिन पता चला टोटल भी पूछा, सरफेस भी पूछा, तो इसका मतलब सरफेस एरिया आपसे कह रहे हैं, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कर्व वाला। सरफेस एरिया पूछ रहे हैं तो कर्व लगेगा, है ना? और हमने कहा था कर्व में क्या होता है, नीचे वाला और ऊपर वाला वो एरिया हटा दिया जाता है। क्यों? तो आपको एरिया 4 वॉल्स लगाना पड़ेगा, 2L प्लस बी इंटू एच, यही बताया था ना हमने। तो 2L कितना हो गया? 64 प्लस 14 इंटू एच। तो पहले इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 4 4 8 और 6 1 7 इंटू 14। एच 14 है, 8 है, क्या लिख रहा हूं भाई, जल्दी में हो रहा है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आई है 1248 मीटर स्क्वायर। अब तीसरा जो पूछा है टोटल सरफेस एरिया, अब ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। टोटल सरफेस एरिया में ये जो कर्व है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो निकाल चुके हो ना आप। क्यों? अब आपको बॉटम और ऊपर का एरिया ऐड करना है ना, तो बॉटम का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों? सही कर रहा हूं ना मैं? फर्श का, और ऊपर बॉक्स खुला है ना, ऊपर कहां बंद है बॉक्स? उन्होंने कहा ओपन बॉक्स आपने बनाया है, तो इतना प्लस कर दो। 1248 में लेंथ कितनी होगी? 64 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, ये वैल्यू जो आई है या ये 2144 मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात नहीं आई? ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन और सही कैलकुलेशन, दो चीजें होनी चाहिए, नोट करिए। जैसे क्वेश्चन है द एज ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं क्यूब की सभी साइड इक्वल होती, तो ए हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम क्या होता है? अब आप कहेंगे इसमें क्या है, ए क्यूब कर दीजिए। हम जानते हैं इसमें कुछ नहीं होता। जिसने हाई स्कूल में मैथ मन से पढ़ी ना हो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, वो बाद में छोड़ दिया हो, बड़े में जाके पढ़ रहा हो तो भूल गया होगा वो। तो 5 क्यूब कर देंगे। 5 क्यूब कितना आएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपसे कह रहा है सरफेस एरिया निकालिए। अब देखो सरफेस एरिया कौन सी कहा आपसे? कुछ नहीं कहा ना। जब कुछ ना कहें तो टोटल निकालिए। क्या बताया था हमने? 6a स्क्वायर बताया ना हमने। 6 इंटू 25, 25 छक्का 150 होता है ना। डायगोनल निकालिए, तो डायगोनल क्या भी हमने बताया? a √3। वैसे तो 5 √3 हो गया, लेकिन मान लिया डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो √3 की 1.732 होती है। मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 दूनी 10, 5 ते 15 1 16, 5 से 35 1 36, 5 का 5 3 8। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, देखना पड़ेगा आपका आंसर कितना आ रहा है। अगर ये भी हो सकता है कि राउंड अप कर दें तो 8.7 भी हो सकता है, ठीक है। इसको भी राउंड अप कर दें तो 9 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है वो कितना राउंड अप कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये आपका क्यूब का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कहता है 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब एंड 512 सेंटीमीटर क्यूब आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब? आपने क्या किया, इस क्यूब का डायगोनल निकाल रही हैं, इसका निकाल रही हैं, इसका निकाल रही हैं, और तीनों का डायगोनल जोड़ करके नए क्यूब का निकालें। यही मेथड लगा रहे हो ना। हमने आपसे कहा 3 कुत्ते अलग अलग वॉल्यूम के हैं, उनको पिघलाया गया और उनसे एक आदमी बनाया गया। आदमी के नाक की लंबाई क्या होगी? तो क्या पहले कुत्ते की नाक की लंबाई, दूसरे की नाक की लंबाई, तीसरे की नाक की लंबाई जोड़ दोगे
वो आदमी के नाक के बराबर हो जाएगी क्या? जी नहीं, पहले आपको करना क्या पड़ेगा, तीनों के वॉल्यूम को मिलाएंगे और नया जो क्यूब बनेगा वो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। नहीं समझे? तो अगर जो नया क्यूब है, ये सुनिए ध्यान से, अगर नए क्यूब की साइड पहले मान लो ए है, ठीक है, तो पहले का वॉल्यूम 1 है, दूसरे का वॉल्यूम 216 है, तीसरे का वॉल्यूम 512 है, ये आपका इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना। तो इसको जोड़ो, कितना आएगा? 6 ए 2 8 1 9 और 1 1 2 5 2 7, 729 बराबर ए क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 729 होगा। 729 का क्यूब रूट निकालो, कितना होगा? 729 का क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट निकालना आता है ना आपको? इसके फैक्टर करिए, इनके 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा बाहर निकालिए। 729 किससे कटेगा? 9 से कट जाएगा। 9 8 72, 9 1 कम 9, 9 से कट जाएगा। 9 9 81। तो 729 को लिखा जा सकता है 9 इंटू 9 इंटू 9। क्यों भाई? तो 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा बाहर निकल आया, यानी 9 मीटर। तो नए क्यूब की जो साइड है वो 9 मीटर हो गई ना। और आपसे कह क्या रहा है? आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल पूछा हो, कुछ पूछ रहा है? व्हाट इज द डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब? तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है नए क्यूब का? ए अंडर रूट 6 होता है ना। सॉरी, क्या लिख रहा हूं, ए अंडर रूट 3 होता है ना। तो 9 इंटू अंडर रूट 3 मीटर, ये डायगोनल हो गया। समझ में बात नहीं आई? अगर आपसे कहते कि नए क्यूब का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, तो 6a² निकाल लेते हैं नए क्यूब का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर 3 क्यूब को मेल्ट किया, एक नया क्यूब बनाया, तो तीनों का वॉल्यूम, देखिए ये तो बाई चांस की बात है, यहां वॉल्यूम गिवन है। ये भी हो सकता था कि पहले क्यूब की साइड दे देते a1, क्यों? दूसरे क्यूब की साइड देते, तीसरे की साइड देते, और एक नया, इनको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाते। तो पहले का वॉल्यूम निकालते आप a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब प्लस a3 क्यूब बराबर a क्यूब करना पड़ता ना। लेकिन यहां वॉल्यूम दे दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो, ऐसे क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। अब आप जानते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए साइड चाहिए, ठीक है। अब यहां दे दिया सरफेस एरिया। हमने कहा था कि अगर आपसे केवल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल की बात ना करें, तो टोटल होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया होती क्या? 6a² होती है ना। 6a² हो गया 864। तो जब a² निकालोगे तो 864 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, a² हो गया 144, a हो जाएगा अंडर रूट 144, और 144 का रूट होता है 12 मीटर सेंटीमीटर। अब आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है, मतलब 12 का क्यूब। तो 12 इंटू 12 को फटाफट आपने निकाला, 144 होता है, इंटू 12, फटाफट मल्टीप्लाई किया। 12 टेबल आपको आती है, हमको भी आती है, लेकिन हम काहे पढ़ें? 1728 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये ध्यान रखा, मीटर सेंटीमीटर क्या दिया है, ये भी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, ड्रामेटिक टाइप का दिया गया है। देखा है, सॉलिड क्यूब विद एन एज ऑफ 10 सेंटीमीटर is melted to form two equal cubes. The edge of smaller cube to the bigger cube. मतलब कह रहे हैं कि छोटे क्यूब और बड़े क्यूब की एज का रेशियो निकालना है। टू द मतलब रेशियो। जैसे आप तो बड़े क्यूब की अगर बड़े क्यूब को मेल्ट करके दो छोटे क्यूब निकालोगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई बड़े क्यूब का वॉल्यूम बराबर दो छोटे क्यूब का वॉल्यूम? कह सकता हूं ना। और वो दोनों इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल हैं क्यूब, तो दोनों की साइड सेम हो जाएगी। तो बड़े का वॉल्यूम कितना होगा? 10 क्यूब, और छोटे का कितना होगा? a क्यूब प्लस a क्यूब। सही कह रहा हूं मैं? मतलब 10 क्यूब इज इक्वल टू 2a क्यूब हो जाएगा। तो अगर मैं a क्यूब की वैल्यू निकालूं तो 10 क्यूब, जानबूझ के हम 1000 नहीं लिख रहे हैं, अपॉन 2 हो जाएगा ना।
जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि 10 क्यूब अपान 2 के ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा। क्यों? अब प्रॉब्लम यह है कि ऊपर तो ऑलरेडी 10 क्यूब है, तो ऊपर का क्यूब रूट तो 10 बाहर आ जाएगा और नीचे क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ये छोटे क्यूब की साइड हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं, आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि एज ऑफ स्मॉलर क्यूब बोल रहे हैं ना पहले, एज ऑफ स्मॉलर क्यूब, एज ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब अपॉन एज ऑफ बिगर क्यूब। अगर आपको कंफ्यूजन हो साइन लगाने में तो स्मॉलर क्यूब की एज 10 अपान क्यूब रूट ऑफ 2 है। क्यों भाई? अगर बी क्यूब की अपान में लिखना है तो यानी बी इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। क्यों? और डिवाइड किससे करोगे? 10 से डिवाइड करोगे ना। अच्छा 10 से डिवाइड करोगे तो 10 के अपान में 1 है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये उल्टा हो जाता है ना, तो ये कट जाएगा तो 1 अपान क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा। या तो इस तरीके से लिखा होगा या 1 अपान 2 की पावर 1/3 लिखा होगा। समझ आई बात? नहीं आई? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्यूब और क्यूबाइड का। बेसिक पकड़ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको पढ़िएगा।